नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों न्यूज में है, ये टॉपिक क्यों न्यूज में है और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो पहले बेसिकली आप ये क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको सारा आइडिया आ जाएगा। विद रेफरेंस टू द 17th लोकसभा, 17th लोकसभा मतलब जो 2019 से 2024 वाली लोकसभा थी, अब तो नई लोकसभा बनेगी, वो कौन सी होगी? दैट इज द 18th लोकसभा। यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला लिखा है इट सेट द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एमपी सस्पेंशंस। इसने एक रिकॉर्ड बनाया है जहां पे सबसे ज्यादा एमपीज को सस्पेंड किया गया है। दूसरा, ये पहली लोकसभा थी जिसका एंटायर टर्म विदाउट ए डिप्यूटी स्पीकर चला है, मतलब 2019 से 2024 के बीच में इंडिया में कोई भी डिप्यूटी स्पीकर नहीं था। थर्ड लिखा है इट विटनेस लेंथी इंटरप्शंस एंड वॉकआउट्स टेक्ड बाय मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन। मतलब इसके अंदर अपोजिशन के द्वारा बहुत सारे वॉकआउट्स, मतलब बेसिकली सदन छोड़ के चले जाना, बहुत ज्यादा बार इंटरप्शंस करना, ये देखे गए हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ ना कुछ सवाल आपका बनेगा, सस्पेंशन से, डिस्क्वालिफिकेशन से, डेप्यूटी स्पीकर से। तो इसका कंटेक्स्ट मैं आप बता देता हूं, फिर आप इसका आंसर करना कि क्यों मैंने आपको बोला है। क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे 2023 का जब विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, ये आपका लास्ट वाला सेशन, तो वहां पे लगभग 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया था। और सस्पेंड कौन करता है? लोकसभा में स्पीकर करेगा और राज्यसभा में आपका चेयरमैन करेगा। तो 146 एमपीज को सस्पेंड करना अपने आप में रिकॉर्ड सस्पेंशन माना गया था। ठीक है। और यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके अलावा, वो ये है कि इसमें रूल्स मैंने लिखे हैं, नंबर याद नहीं करने। ये रूल है, ये आर्टिकल नहीं है, ध्यान रखना। आर्टिकल इज द डिफरेंट और लोकसभा के रूल इज द डिफरेंट। तो लोकसभा का रूल नंबर 373 बोलता है कि स्पीकर डायरेक्ट कर सकता है किसी मेंबर को टू इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम द हाउस, की फटाफट हाउस से विड्रॉ कर लीजिए। किसके लिए? अगर वो कोई गलत आचरण करता है, डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है। कितने दिन के लिए करता है वो डिसाइड करेगा बेसिकली स्पीकर। ऐसे अलग अलग रूल बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको रूल को रटना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास, जैसे स्पीकर के पास बात करूं तो लोकसभा के रूल्स के तहत ये पावर दी गई है कि वो जब आपका कंडक्ट सही नहीं रखते हैं, इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर देखने को मिलता है, तो वो मेंबर्स को सस्पेंड कर सकता है। तो जस्ट इतना सा ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप लोग बता सकते हैं क्या आंसर होगा। यस, आशीष जी का आंसर आया सी। तो देखो, पहला बिल्कुल सही है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ सस्पेंशन हुए। दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखोगे 2019 से 2024 के बीच में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। मुद्दा ये था क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर कहां से आता है? हमारा लोकसभा का कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर आएगा कहां से? लीडर ऑफ आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वहां से बनेगा। लेकिन बेसिकली सरकार नहीं चाहती थी कि अपोजिशन पार्टी का पर्सन डेप्यूटी स्पीकर बने, तो उन्होंने 2019 से 24 के बीच में डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं बनाया। जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने बोला हमें जरूरत नहीं है, हमारा डिस्कशन ऑर्डिनरी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी कि आर्टिकल 78 बोलता है कि डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। 2 पद के लिए बोलता है 78, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। और आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल बेसिकली आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और एज सून एज पॉसिबल के चक्कर में 5 साल यहाँ पे निकल गए। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यस, बेसिकली आशीष जी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑल 3 इज द करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बेसिकली आपके करेक्ट है। तो ये सस्पेंशन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको वुमन को लेकर भी करवाया था कि अगर वुमन को लेकर आए, उसका परसेंटेज को लेकर आए तो भी आए। एक डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा आज आप लोगों को, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों से एक सनसेट क्लोज के बारे में पूछा जाएगा, दैट इज मैं आपको रिलेट करूंगा यहाँ पर। ठीक है। बाकी तो बेसिकली इसमें डेटा दिया हुआ है, कौन सी सिटिंग कितने टाइम पर चली थी लास्ट लोकसभा की, सारी चीजें। ठीक है।